नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगामी 24 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं। वे स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में राजमाता अहिल्या देवी फाउंडेशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्त्री पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन के मद्देनजर महानगर पालिका द्वारा 23 और 24 दिसंबर को सांस्कृतिक भवन को पूरी तरह से आरक्षित रखा गया है। 23 दिसंबर को सांस्कृतिक भवन में इस कार्यक्रम के आयोजन की पूर्व तैयारी होगी और 24 दिसंबर को राजमाता अहिल्या देवी फाउंडेशन का राज्य स्तरीय स्त्री पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ पर आयोजित होगा। आगामी सोमवार 19 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने जा रहे विधानमंडल के शीत सत्र में पूर्व राज्य मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल अमरावती शहर व जिले से संबंधित करीब 29 मुद्दों को लेकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, जिसके तहत जिले के विकास व नागरिकों की सुरक्षा सहित कृषि संबंधित विभिन्न मामलों को सदन में उठाने की तैयारी विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा की गई है। इसके अलावा भी अन्य कई क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं व मांगों को विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा सदन में उठाया जाएगा। मूल आदिवासियों के अधिकारों को अबाधित रखते हुए अन्य जनजातियों को एसटी प्रवर्ग में शामिल करने, आदिवासी जनजाति में पहले जिन जातियों का समावेश था उन्हें दोबारा उसी सवर्ग में शामिल करने के विषय को लेकर संसद में अनुसूचित जाति के तीसरे संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए सांसद नवनीत राणा ने अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल रहने वाले आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही मेलघाट की समस्याओं की ओर संसद का ध्यान आकर्षित किया। सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के खिलाफ जारी किए गए वारंट को मुंबई सत्र न्यायालय ने रद्द कर दिया है। राणा दंपति की ओर से अदालत में 5,000 रुपए की जमानत रकम अदा की गई। हनुमान चालीसा पठन मामले में सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं रहने के चलते राणा दंपति के खिलाफ दूसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। यह वारंट रद्द करने के लिए राणा दंपति आज कोर्ट के सामने पेश हुए। जिले की 14 तहसीलों की 252 ग्राम पंचायतों के सरपंच व सदस्य पद के लिए कल रविवार 18 दिसंबर को मतदान होने जा रहा है। ऐसे में मतदान की प्रक्रिया को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। आज जिले के 835 मतदान केंद्रों पर पुलिस एवं राजस्व महकमे के अधिकारियों व कर्मचारियों के दल रवाना हो गए। इस चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण व शहर पुलिस प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण होने के लिए तगड़ा बंदोबस्त सभी मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है और जिले के 93 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस की विशेष नजर रहने वाली है। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए पुलिस के 143 अधिकारी व 1250 जवानों के साथ ही SRPF की कंपनी, QRT दल व 800 होमगार्ड भी बंदोबस्त में तैनात रहेंगे। कल होने जा रहे ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर जहां एक और प्रशासन मतदान की तैयारी में जुटा हुआ है और मतदान केंद्रों के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई। अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए उन्हें EVM सहित चुनावी सामग्री सौंपी गई है। वहीं दूसरी ओर कई कर्मचारियों ने पत्नी की बीमारी का बहाना करते हुए चुनावी ड्यूटी से खुद को परे रखने की विनती करने का मामला उजागर हुआ है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा समिति के राज्य प्रतिनिधि राजेश सावरकर ने कहा कि जिन्हें वाकई कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है वे अपने कर्तव्य पर जरूर हाजिर रहें। साथ ही चुनाव विभाग के अधिकारी अशोक कालीवकर ने कहा कि चुनाव का काम काफी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर कर्मचारियों का छुट्टी मांगना ठीक नहीं है। औरंगपुर स्थित जनजागृति क्रीड़ा बहुउद्देशीय संस्था व इंडिया 11 क्रिकेट क्लब द्वारा पूर्व पार्षद रतन पहलवान डेंडुले के मार्गदर्शन में आगामी 22 से 31 दिसंबर तक दशहरा मैदान पर भव्य राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन हेतु पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने अपनी निधि से 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई, जिसके चलते इस स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार 3,51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2,51,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 1,51,000 रुपए तथा चौथा पुरस्कार 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा आयोजकों द्वारा की गई। अमरावती शहर में आयोजित किसी भी क्रीड़ा स्पर्धा में यह अब तक घोषित की गई सबसे बड़ी इनामी राशि है। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के लोकार्पण के बाद वाहन धारकों का इस महामार्ग को भारी प्रतिसाद मिल रहा है। नागपुर से शिरडी के दौरान पहले चरण में केवल 6 दिनों के दौरान 50,000 से अधिक वाहनों ने इस महामार्ग की यात्रा की। इस महामार्ग का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को कहीं पर भी कोई असुविधा न हो, इस बात का महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल ने पूरा ध्यान रखा है। इस महामार्ग पर नागपुर से शिरडी की दिशा में 7 स्थानों पर और शिरडी से नागपुर की दिशा में 6 स्थानों पर ऐसे कुल 13 स्थानों पर पेट्रोल व डीजल की व्यवस्था की गई है। साथ ही नागपुर से शिरडी जाने और आने के दौरान इन्हीं पेट्रोल पंप वाले स्थानों पर पेयजल, स्नैक्स, टायर पंक्चर सुधारने व हवा भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा 16 स्थानों पर अप्रोच मार्क करने की सुविधा करने की प्रक्रिया शुरू है। इन सभी पेट्रोल पंपों व टोल नाकों पर प्रसाधन गृह की सुविधा भी उपलब्ध है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आरएसएस पर की गई टिप्पणी से देश भर में भाजपा कार्यकर्ता व नेता काफी गुस्से में आ गए हैं, जिसके तहत भाजपा द्वारा आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत बिलावल और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे देश भर की तरह अमरावती में भी लगे। आज दोपहर 12 बजे राजकमल चौक पर विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में भाजपाइयों द्वारा तीव्र निषेध प्रदर्शन किया गया। आज या ठिकाणी आम्ही बिलावल भुट्टोचा निषेध करतो। संयुक्त राष्ट्राचा या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये भुट्टोनी भारतामधील प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी यांच्यावरती त्यांनी टीका केली। गुजरातचे कसाई म्हणून त्याचा उल्लेख केला। त्याचप्रमाणे आमच्या संघ याचा सुद्धा संघावर सुद्धा टीका केली। आम्ही त्याचा निषेध म्हणून या ठिकाणी सगळे भारतीय जनता पार्टी सगळे कार्यकर्ते अध्यक्ष या ठिकाणी आलो आहे आणि आम्ही भुट्टोचा मोठ्या प्रमाणात निषेध करतो। त्यांचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो आणि पाकिस्तान हे आतंकवादाचा आश्रयस्थान आहे। या जगात जो आतंकवाद चालू आहे त्याचा आश्रयस्थान पाकिस्तान आहे। त्याच्यावरचं दुर्लक्ष करण्यासाठी या बिलावल भुट्टोनी ज्याची काही औकात नाही, या जगातले सगळ्यात लोकप्रिय नेते आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आणि मूर्खासारखं काही बडबडला, ज्याची अवकाश नाही असं मनुष्य बोलतोय। पण त्याचा निषेध आज भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि सामान्य जनतेने केला आहे। आणि केवळ हिंदुस्थानचे प्रधानमंत्री नाही तर एक वेळ आगामी काळात या जगाचं नेतृत्व देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी करेल आणि त्यावेळी पाकिस्तान त्यांच्या समोर उभा राहील। ही वेळ लवकरच येणार आहे। पाकिस्ताननी या पद्धतीच्या स्टेटमेंट करण्यापासून ताबडतोब बाज यावं आणि पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्यांनी या परराष्ट्र मंत्र्याला लाथ मारून मंत्रिमंडळातून काढलं पाहिजे, ही आमची मागणी आहे आणि आज आम्ही त्यांचा पुतळ्याचं दहन केलं। सरकारी कार्यालय के कामकाज का समय सुबह 9:45 से शुरू होता है, लेकिन इसके बावजूद भी चांदू रेलवे के अधिकांश कार्यालयों के कर्मचारी काफी देरी से पहुंचते हैं। ऐसा अब तक कई बार उजागर हो चुका है। ऐसी ही घटना एक बार फिर चांदू रेलवे के कृषि अधिकारी कार्यालय में उजागर हुई, जब यहाँ के अधिकारी सुबह 11:40 तक लापता थे और कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ था। इस बात को लेकर नाराज किसानों ने यहाँ का वीडियो सबूत के तौर पर तैयार करते हुए एसडीओ को सौंपा और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत में स्थायी तौर पर मुख्याधिकारी की नियुक्ति की जाए, इस आशय की मांग को लेकर महिला आघाड़ी फॉरवर्ड ब्लॉक ने प्रशासन को टेडी बियर देते हुए निषेध व्यक्त किया और अनूठे ढंग से आंदोलन किया। परतवाड़ा शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके के बिच्छर नदी पर ब्रिटिशकालीन सफेद पुल शिकस्त हो गया था, जिसे कल शुक्रवार के दिन पूर्व नियोजन के अनुसार बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। अब यहाँ पर नया पुल बनाया जाएगा, जिसमें करीब 1 वर्ष का समय लगेगा। महानगर पालिका के दस्तूरनगर जोन अंतर्गत आने वाले प्रभाग क्रमांक 10 में निर्माण कार्य की सामग्री को रास्ते पर रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना ठोकते हुए इस व्यक्ति से 1000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। मनपा के अतिक्रमण विरोधी पथक द्वारा आज शहर के विभिन्न चौक चौराहों व इलाकों में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों के साजो सामान को जब्त करने का काम किया गया। इस कार्रवाई के चलते सड़क किनारे हाथ ठेला लगाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया था। अमरावती महानगर पालिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग तथा अमरावती कॉर्पोरेशन इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी सिटी टास्क फोर्स के संयुक्त तत्वाधान में आज अमरावती महानगर पालिका के सभागार में गोवर रूबेला विषय को लेकर सभा आयोजित की गई थी। इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न गणमान्यों ने गोवर रूबेला की बीमारी को लेकर चर्चा करते हुए मार्गदर्शन किया। साथ ही गोवर रूबेला की बीमारी को रोकने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। सकल हिंदू समाज अमरावती जिला द्वारा धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज बलिदान मास अभिवादन समिति के तहत कल रविवार 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे हिंदू धर्म रक्षण मूक मोर्चा निकाला जाएगा। यह मोर्चा राजकमल चौक से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिलाधीश कार्यालय तक पहुंचेगा। मोर्चे के माध्यम से प्रदेश में लव जिहाद व धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए जाने की मांग बुलंद की जाएगी। सेफ्टी ऑन व्हील्स कल्पना को फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा साकार किया जा रहा है। प्रदेश में मिलावट को रोकने के लिए चलती फिरती 16 प्रयोगशालाएं शुरू होंगी। ऐसी घोषणा अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौड़ द्वारा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि फूड एंड ड्रग विभाग के अधिकारी अब नीले व सफेद रंग के गणवेश में नजर आएंगे और गणवेश का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार की दवा, सर्जिकल और सलाइन की सप्लाई लेट होने से कई सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत होने की खबर सामने आ रही थी। ऐसे में तत्काल सूची बनाकर 40 लाख रुपए की दवाइयों, सर्जिकल आइटम और सलाइन के ऑर्डर स्थानीय स्तर पर दिए जाने की जानकारी जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सौंदले ने आज दोपहर मंडल न्यूज के साथ बातचीत में दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक दवाइयां सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं और अस्पतालों में 1 माह की जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मुहैया कर लिया गया है।
आगामी 24 और 25 दिसंबर को अमरावती में राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस परिचय सम्मेलन की जानकारी से समूचे संभाग के राजस्थानी समाज बंधुओं को अवगत कराने हेतु राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा बंकटलाल राठी के नेतृत्व में गठित भ्रमण समिति ने गत रोज मोर्शी व चांदूर बाजार क्षेत्र का दौरा किया, जिसके तहत मोर्शी में डॉक्टर श्याम राठी के निवास स्थान पर तथा चांदूर बाजार में बालाजी मंदिर में राजस्थानी समाज बंधुओं की बैठक आयोजित की गई थी। इन बैठकों में आगामी 24 और 25 दिसंबर को होने जा रहे आयोजन को लेकर जानकारी देने के साथ ही जरूरी विमर्श किया गया। पुष्टि मार्गी तेजस्वी अलौकिक विठलनाथ गोसाई जी के प्राकट महोत्सव का दिव्य आयोजन रायली प्लॉट स्थित बालकृष्ण लाल जी हवेली मंदिर में किया गया। इस उपलक्ष्य में आज सुबह मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में वैष्णव स्त्री पुरुष माथे पर विशिष्ट तिलक धारण कर बधाई के पद गाते हुए सहभागी हुए। बडनेरा रोड स्थित तापड़िया सिटी सेंटर मॉल के सामने खेलकट्टा में शनिवार से ओसवाल नवयुवक संघ द्वारा बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। इस स्पर्धा का उद्घाटन मनपा के सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखड़े के हाथों हुआ। उद्घाटन अवसर पर ओसवाल समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती गार्डन क्लब व शिवाजी उद्यान विद्या महाविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से रामपुरी कैंप परिसर स्थित महाविद्यालय में 19 से 21 दिसंबर तक शेवंती पुष्प प्रदर्शनी व प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में MM शाह स्मृति शेवंती चषक, सुभाष मजूमदार स्मृति शेवंती चषक तथा गोवर्धन राव देशमुख स्मृति क्वीन ऑफ द शो चषक जैसे आकर्षक पुरस्कार रखे गए। शहर के नाट्य क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने वाले रंगकर्मी राजाभाऊ मोरे का हाल ही में निधन हुआ। ऐसे में कल रविवार 18 दिसंबर को दोपहर 4:30 बजे बुधवारा परिसर के हरिभाऊ कलोती स्मारक भवन में विविध कला संगठनों द्वारा साथ मिलकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पूर्व महापौर विलास इंगोले ने राजाभाऊ मोरे के सभी प्रशंसकों से इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थिति की अपील की है। करजगांव अम्बाड़ा परथोड़ा मार्ग से अवैध तौर पर सागौन लेकर जा रहे मालवाहक वाहन को पकड़कर 2,18,000 रुपए का माल बरामद किया गया। यह कार्रवाई वन विभाग के साइबर सेल की सहायता से की गई। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के नारायण मठ मंदिर के पास धीरज उर्फ बन्नू बघेल नामक आरोपी ने राजेश अंगतकार पर चाकू से सपासप वार कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल राजेश पर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। धारनी तहसील के मांडू गांव में रहने वाले किसान ने मछलियां मारने के लिए गड़गा नदी में विस्फोट किया और अपने दोनों हाथ गंवा बैठा। 40 वर्षीय किसान रूपचंद मावस्कर पर अमरावती के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के नांदगांव खंडेश्वर तहसील स्थित निंबोरा लाहे निवासी जय खंडारे नामक अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था और ध्यान नहीं रहने के चलते छत से नीचे गिर गया। इस समय जय खंडारे के सिर में काफी गहरी चोट लगी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अमरावती व यवतमाल जिले में कर्ज से परेशान 2 किसानों ने आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली। अमरावती जिले के धामनगांव तहसील के साथ ही यवतमाल जिले के कारेगांव में रहने वाले किसानों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। धारनी पुलिस के दल ने दिया गांव के घाट से रेती चुराते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और योगेश गिरी नामक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए करीब 4,06,000 रुपए का माल बरामद किया। इसके अलावा मोखा चीजघाट स्थित सिपना नदी के रेती घाट से ठेका खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से रेती उत्खनन किए जाने की जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहां से रेती तस्करी को रुकवाने की मांग की है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के शुक्रवार बाजार में सब्जी खरीदने गए मधुकर शिंदे नामक वृद्ध की जेब से हाथ की सफाई बताते हुए अज्ञात चोर ने 1 लाख रुपए कीमत का एप्पल कंपनी का मोबाइल चुरा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चांगापुर फाटा परिसर में रेलवे लाइन के पास पुलिस ने छापा मार कर करीब 35 मवेशियों को छुड़ाया और पूछताछ के लिए 3 लोगों को अपने कब्जे में लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।